एक एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट हम मार्केट में कैसे लें, किसी स्टॉक को कब बाय करें, कब सेल करें, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक बायर और एक सेलर। अब हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और उसके साथ साथ लर्निंग भी स्टार्ट होगी। तो आज फिर से एक नए कंटेंट के साथ इस वीडियो में आपके सामने शामिल हुआ हूं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर ये एक सिंपल सी चीज है लेकिन समझ में नहीं आती है, लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आज हम जिस इंडिकेटर पे बात करने वाले हैं वो हर एक इंडिकेटर का बेस है। जी हाँ, जितने भी इंडिकेटर आप देखते हैं, अगर उसकी सेटिंग में जाकर के देखेंगे तो हर एक इंडिकेटर का एक बेस जो है, उसी इंडिकेटर पे आज हम बात करने वाले हैं और उसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो और इसी मूविंग एवरेज पे एक छोटा सा सेटअप, एक एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट हम मार्केट में कैसे लें, किसी स्टॉक को कब बाय करें, कब सेल करें, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर हमने दो मूविंग एवरेज लगा रखा है। इसको अभी हम हटा देते हैं और आपके सामने फिर से इसको लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लें कि मूविंग एवरेज एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए क्या है कि आपको पता है कि मार्केट में दो लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक बायर और एक सेलर। अब जब मार्केट में ये बाइंग या सेलिंग होती है, मतलब जब ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद आपकी कैंडल ऊपर या नीचे आती है, या दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो यूं बोलते हैं कि मार्केट ऊपर कौन ले जाता है, बायर ले जाते हैं, और मार्केट नीचे कौन ले आता है, वो सेलर ले आते हैं। बायर या सेलर की इसी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में ये कैंडल्स बनती हैं, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि जब मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, और रेड का मतलब है जब प्राइस मार्केट में नीचे आता है। ये जो कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम, जो भी आपने टाइम फ्रेम सेट किया है, उस टाइम में एक कैंडल का निर्माण होता है, यानी कि एक कैंडल जनरेट होने में कितना टाइम लेती है, इस बात का डिसीजन हम लोगों के हाथ में होता है। हम सेटिंग कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। अगर हम डे ले रहे हैं तो इसका मतलब है एक कैंडल बनने में पूरे एक दिन का समय लगेगा। अगर हम 15 मिनट ले रहे हैं तो इसका मतलब एक कैंडल बनने में 15 मिनट का समय लगेगा। इसी तरह से अगर हम 1 मंथ ले रहे हैं तो इसका मतलब है एक कैंडल को बनने में 1 मंथ लगेगा। तो जितना भी टाइम आप सिलेक्ट करते हैं उतने टाइम का एक कैंडल होता है। अब ये मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एवरेज। तो हम लोगों ने क्लास 6-7 में ही पढ़ा था एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो उसी तरह से यहां पर जो कैंडल्स आपकी बनती हैं, उन कैंडल में 4 प्राइस होते हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट क्लोज प्राइस को लेता है। जैसे मान लीजिए इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। अब मान लीजिए कि ऐसे अप टू 9 कैंडल्स हैं, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9 का मूविंग एवरेज। तो 9 मूविंग एवरेज का मतलब हो गया 9 कैंडल्स के क्लोजिंग का एवरेज। उसी तरह से अगर हम यहां पर बोले 21 का, तो 21 का मतलब होता है 21 कैंडल का जो क्लोजिंग है उस प्राइस का एवरेज। तो इसी के बेस पर ये इंडिकेटर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। और इसका ही एक छोटा सा या बड़ा सा बोले, इसका एक भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम बहुत डिटेल में इस वीडियो को तो नहीं बना रहे हैं, वरना हम और डिटेल में आपको बताते। आप यूं समझिए कि अगर आपको अर्ली रिजल्ट चाहिए तो वहां पर हम लोग EMA का यूज करते हैं, और थोड़ा सा डिले रिजल्ट जो हमारा देता है वो आपका सिंपल मूविंग एवरेज, या जिसको हम मूविंग एवरेज भी कहते हैं, वो देता है। तो यहां पर हम लोग EMA को ही यूज करेंगे जिससे हमको रिजल्ट अर्ली मिले, क्योंकि हम लोग पेशेंस तो थोड़ा कम रख पाते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोग EMA को ही यूज करते हैं, और हम भी इसको यूज करेंगे। अब अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स में अपना अपना सेटअप होता है, अपनी अपनी सेटिंग होती है। कोई 7 EMA लगाता है, जो स्टैंडर्ड है वो 9 EMA, 21 EMA, 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA। इस तरह से लोग इतना सेटअप करते हैं। लेकिन आज हम बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाले हैं कि किस EMA का किस सेटअप पर काम होता है, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट, आज हम यही देखने वाले हैं। और एक यहाँ पर कोई भी हम एक स्टॉक ले लेंगे जिसपे हम देखेंगे कि हमें आज अभी एंट्री मिली है या नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से मार्केट कंटिन्यू बेरी से गिरती हुई आ रही है। तब एक सवाल आता है कि हम किसी स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो देखिए यहां पर सिर्फ आपको 2 मूविंग एवरेज लेना है,
50 एंड 200। अब इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, 50 का मतलब है 50 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज, और 200 का मतलब है 200 कैंडल का मूविंग एवरेज। अब इससे क्या होगा आइए देखते हैं। तो इंडिकेटर में आपको जाना है और यहां पर टाइप करना है EMA, और अगर आपको मूविंग एवरेज चाहिए तो आपको सिर्फ टाइप करना है MA, और आप देखेंगे यहां पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख करके आ जाता है। इसको 2 टाइम्स टच करेंगे तो 2 बार, 3 टाइम्स टच करेंगे तो 3 टाइम्स, अगर ट्रेडिंग व्यू है तो 2 बार से ज्यादा आपको अलाउ नहीं करता है, प्रीमियम लेने पर ही अलाउ करेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 ही इंडिकेटर लिए और इसी 2 में हमारा काम हो जाना है। तो आइए देखते हैं। ये 200 का बाय डिफॉल्ट 200 सिलेक्ट किया था, 200 का EMA आया, तो ये दोनों ही एक साथ दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं और पहले वाले को इसको कर देते हैं 50। ये मैंने 50 ही क्यों किया, तो इसके पे हम बात करेंगे। और इसको एक काम और करते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। अब ग्रीन क्यों, अगर आप मेरा पिछला वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इसका कलर ग्रीन क्यों किया। जी हाँ बिल्कुल, तो क्यों किया, क्योंकि हमको बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझ में आए कि कब हमको खरीदना है और कब हमको बेचना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीजें सिखाई जा सकें। तो ग्रीन का मतलब होता है बाई, रेड का मतलब होता है सेल। और 200 वाले पे आते हैं और इसको हम रेड कैंडल में ले लेते हैं, और ये 200 में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको हमें और कुछ नहीं करना है, और ये मेरी हो गई सेटिंग रेडी। अब इसको हम कैसे समझेंगे, यहां पर डे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया, और डे टाइम फ्रेम का मतलब है, आपको मैंने अपने कई वीडियो में बनाया होगा कि जब आपको ये देखना हो कि मार्केट में किसी भी स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड का मतलब मार्केट बुलिश है या बियरिश है, और अगर बियरिश है, बियरिश का मतलब अभी सौदे में लगातार गिरावट जारी है और वो गिरता जा रहा है। अब ऐसे समय पे हमारा जब हम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो एक हमें डाउट रहता है कि अगर हमने इस प्राइस पर खरीद लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी नीचे प्राइस चला जाए। तो यहां पर जरूरत होती है एक एग्जैक्ट एंट्री या एग्जिट की। तो एग्जैक्ट एंट्री कब बनेगी किसी भी स्टॉक में, वो हमारा इसी मूविंग एवरेज से पता चलने वाला है, 50 और 200 से। तो आइए देखते हैं, डे टाइम फ्रेम पे हमने लगाया है। और डे टाइम फ्रेम कब, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना हो किसी स्टॉक में। इंट्राडे के लिए इसको मैं नहीं बता रहा हूं, इंट्राडे के लिए सेटिंग थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे तो वो इंट्राडे के लिए हो जाएगा। तो अभी मैंने डे टाइम फ्रेम पर लगा रखा है, और स्टॉक अभी आपका यहां पर लगा हुआ है टाटा मोटर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले टाटा मोटर के अंदर एक बुलिश जोन स्टार्ट हुआ था, जहां पर हम सबको लगा था कि अभी क्या हमको बाइंग कर लेनी चाहिए। हमसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा था, लेकिन मैंने उनको कहा कि अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा है जिसमें हमारी बाइंग बन रही हो। और अगर इंट्राडे में हम चाहें तो हम यहाँ पर डेली के हिसाब से इंट्राडे के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी टाइम नहीं आया है। ये मैंने किस बिहाफ पे बोला, तो वो चीज आज आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारा 50 कौन सा है, ये ग्रीन वाला 50 का मूविंग एवरेज है, और रेड वाला हमारा 200 का मूविंग एवरेज है। तो अभी ये हमको बता रहा है कि यहीं पर इसने बताया कि 922 पे एक सेलिंग आई थी, जो कि अभी तक बाइंग में कहीं भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर चली जरूर है, लेकिन फिर भी अभी कोई बाइंग का सिग्नल नहीं आया। तो अगर आपने यहाँ पर इसकी बाइंग की होती, अगर आपने कुछ दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले ही अगर आपने बाइंग की होती, हालांकि इसमें लोग बता रहे हैं कुछ न्यूज आई, मेरे को नहीं पता क्या न्यूज आई, क्योंकि मेरा मानना है कि चार्ट से पहले इंफॉर्मेशन आती, न्यूज बाद में आती है। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग हुई है, यहाँ पर कुछ लोगों ने बाइंग की भी होगी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। स्टॉक अच्छा है, टाटा मोटर अच्छा है, अच्छा परफॉर्म किया, इसकी हिस्ट्री अच्छी रही है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो नो डाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का? तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ बाइंग किया तो 1, 2, 3 दिन के अंदर आपका प्राइस 711, यानी कि अगर इसके हाई से 720 रुपए से स्टॉक आपका 613 रुपए आ गया। क्यों? क्योंकि हमें कहीं भी मूविंग एवरेज ने बाइंग का सिग्नल नहीं दिया था, और अभी कंटिन्यू मार्केट ये बेयरिश ही शो कर रहा है। अभी हो सकता है यहाँ पर करेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाए, लेकिन जब तक ये सिग्नल हमको नहीं मिलता, ग्रीन सिग्नल ऊपर नहीं आता है, हमको बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब आइए इसी को छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर हम इंट्राडे के पर्पज से इस पे देखें तो इंट्राडे के पर्पज से हम लोग 75 मिनट को देखते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू में 75 मिनट सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोग 1 आवर में देखते हैं। और यहां पर देखें क्या हाल है, तो यहां देखिए यही मूविंग एवरेज ने यहां पर आपको बाइंग का सिग्नल दिया, और अगर आपने यहां पर बाइंग की
यहां पर आपने बाइंग की होती तो देखिए 690 रुपए का स्टॉक एक नया हाई बनाया, 720 रुपए का वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहीं पर 2 अप्रैल को यानी 2 तारीख को 679 पर ही यहां पर एक सिग्नल आ गया जिसमें हमारा जो 200 का मूविंग एवरेज था वो क्रॉस ओवर कर दिया 50 वाले मूविंग एवरेज को, यानी कि यहां पर बन गया सेल। और अगर आप यहां पर निकल गए थे तो अच्छा था, लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझ पाए तो देखिए क्या हालत हुई, 690 का स्टॉक 680 का स्टॉक सॉरी आपका आ गया 610 पर अगेन आ गया। तो इंट्राडे पर्पज से भी आपको ये इंडिकेटर हेल्प कर सकता है। सिर्फ वहां पर मुझे करना क्या है, टाइमिंग आपको 1 आवर एंड 15 मिनट ही रख करके आपको ऑब्जर्व करना है। ये देखिए अभी सेलिंग ही यहां पर बता रहा है, यानी कि अभी स्टॉक ये थोड़ा और नीचे जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट भी समझना पड़ेगा। ये जाएगा ही नीचे कि नहीं जाएगा, इसके लिए इतने से वीडियो में आपका काम नहीं चलने वाला है। कोई भी देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको थोड़ा डिटेल लर्निंग करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी नॉलेज तो हम आपको देते रहते हैं, लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी लर्निंग को थोड़ा सीक्वेंस में, थोड़ा लॉन्ग जर्नी की तरफ लेकर के चलें। और ये जरूरी नहीं कि आप हमसे सीखें, कहीं भी सीखें, लेकिन सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जरूरी है अर्निंग तो जरूरी है लर्निंग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और बात करते हैं कुछ एक और नए आइडियाज के। तो रखिए अपना ख्याल और करते रहिए अर्निंग और साथ में करते रहिए लर्निंग। ओके, थैंक यू।